हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर अब सभी दल फुल एक्शन मोड में हैं। बीजेपी हैट्रिक लगाने के इंतजार में है तो वहीं कांग्रेस करीब एक दशक से सत्ता से बाहर है और कांग्रेस को उम्मीद है कि वो 24 के चुनाव में इस सूखे को खत्म कर देगी। हालांकि अब दोनों ही दल अपने अपने दांव खेलने शुरू कर चुके हैं। बीजेपी ने अपने 67 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जिसमें कई पुराने नाम और कई नए नामों पर मोहर लगाई है। टिकट देने से पहले पार्टी ने काफी मंथन किया, तब जाकर नामों पर फाइनल मोहर लग पाई। बीजेपी ने कई मौजूदा विधायक और मंत्रियों के टिकट काटे और कई समीकरण भी साधे, तब जाकर उम्मीदवारों के नाम तय हो सके हैं। पार्टी ने अपनी हैट्रिक लगाने के लिए कई विधायकों और मंत्रियों पर दांव खेला है। बीजेपी ने 17 विधायकों और 8 मंत्रियों पर फिर से भरोसा जताया। सीएम नायब सिंह सैनी को कुरुक्षेत्र की लाडवा अंबाला कैंट से अनिल विज, ज्ञानचंद गुप्ता को पंचकुला से, कंवरपाल गुर्जर को जगाधरी से, सुनीता दुग्गल को रतिया से, भव्य बिश्नोई को आदमपुर से, तेजपाल तंवर को सोहाना से टिकट दिया है। वहीं जातीय समीकरण साधने के लिए बीजेपी ने पहली लिस्ट में पूरा ध्यान रखा। यही वजह है कि जाट समुदाय के 13 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं ओबीसी के 9, दलित समुदाय के 13 और वैश्य समुदाय के 5 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। नेताओं के बच्चों को भी टिकट देने पर बीजेपी ने दांव आजमाया है। कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई, विनोद शर्मा की पत्नी शक्ति रानी शर्मा, सत्यपाल सांगवान के बेटे सुनील सांगवान, करतार भड़ाना के बेटे मनमोहन भड़ाना, राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव, किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को भी चुनावी मैदान में उतारा है। महिला उम्मीदवारों पर भी बीजेपी ने दांव खेला है। बीजेपी ने पहली लिस्ट में 8 महिलाओं को टिकट दिया है, जिसमें आरती सिंह राव, मंजू हुड्डा, श्रुति चौधरी, रेणु डाबला, शक्ति रानी शर्मा, सुनीता दुग्गल, संतोष सरवन, कमलेश ढांडा को टिकट दिया है। दूसरी पार्टी से बीजेपी में आए लोगों को भी बीजेपी ने टिकट दिया है। राज्यसभा के लिए चुनी गई किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को तोशाम से टिकट दिया है। वहीं जेजेपी के 3 पूर्व विधायकों को टिकट दिया गया। सफीदों से विधायक राजकुमार गौतम, उकलाना से अनूप धानक और टोहाना से देवेंद्र पब्लिक को चुनावी मैदान में उतारा है। इसके साथ ही खिलाड़ियों पर भी बीजेपी ने भरोसा जताया है। पार्टी ने भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान दीपक हुड्डा को महम सीट से उतारा है। दीपक को चुनावी मैदान में उतारकर बीजेपी ने खेल से प्यार करने वाले वर्ग को भी लुभाने की पूरी कोशिश की है। इसके साथ ही सैनी वोट बैंक पर भी बीजेपी की पूरी नजर है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बीजेपी ने कुरुक्षेत्र की लाडवा से उम्मीदवार बनाया है। पहले खबर थी कि उनको करनाल से भी टिकट दिया जा सकता है, लेकिन लाडवा सीट से उन्हें टिकट दिया गया। बीजेपी ने इस वोट बैंक को साधने के लिए नायब सिंह सैनी को चुनावी मैदान में मुख्य चेहरे के तौर पर उतारा हुआ है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से 67 की तस्वीरें बीजेपी में अब साफ हो चुकी है, लेकिन 22 सीटों पर अभी भी मंथन जारी है। लेकिन बीजेपी की लिस्ट जारी होने के साथ ही कई नेताओं की नाराजगी भी अब सामने आने लगी है। रतिया से विधायक लक्ष्मण नापा और बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। अब देखना होगा कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट में किन नेताओं के नाम सामने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।